Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our 11th lecture of Inorganic Chemistry 501. So last time we have studied the crystal field theory of octahedral complexes. मेटल आइंस के अंदर हमने ये कहा था कि d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और d ऑर्बिटल स्टेट्स कितनी होती हैं? 5। एक को हमने डी एक्स वाई कहा, एक को हमने डी एक्स जेड कहा, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो जब कोई एक्सटर्नल लिगेंड मौजूद ना हो अराउंड द मेटल आयन, तो इन सब की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। दे आर ऑल आर डीजेनरेट। इस एनर्जी के लिए, सेम एनर्जी के लिए हमने टर्म यूज किया था डीजेनरेट. So these are degenerate orbitals in the absence of external ligand. किसी ligand गैर मौजूदगी में ये सब degenerate होते हैं. Just imagine करें कि अगर कोई ligand इन metals के करीब आ रहे हों, metals को ligand ऑक्यूपाई कर रहे हों सिफ्रिकली, यानी इन सारे डी ऑर्बिटल्स पे इक्वल इफेक्ट हो मेटल का लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल इफेक्ट हो मेटल के डी ऑर्बिटल्स पे, तो उस केस में although the energy of the overall energy of the d orbitals will increase, but the energy of d orbital states will remain same again, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल स्टेट्स की जो एनर्जी है वो सेम रहेगी सिफ्रिकल सिस्टम में। तो ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि लिगेंड्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिफ्रिकली तो कवर नहीं करते, सिफ्रिकली तो मेटल को ऑक्युपाई नहीं करते या मेटल के साथ बॉन्ड सिफ्रिकली नहीं बनाते। इस तरह से एक हाइपोथेटिकल इमेज हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, पॉइंट चार्जेस की सूरत में लिगेंड्स मेटल के साथ बाउंड होते हैं। तो जब पॉइंट चार्जेस की सूरत में मेटल के साथ बाउंड होते हैं लिगेंड्स, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है। अब अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट चार्जेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल स्टेट्स को इमेजिन करें, तो तब आपको एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आएगी। हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, ये एक टेट्राहेड्रल सिस्टम के अंदर हमने डी जेड स्क्वायर को इमेजिन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से लिगेंड्स आ रहे थे ना, कि डी जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लिगेंड, या लिगेंड्स और डी जेड स्क्वायर बिल्कुल आमने सामने, दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग, पॉइंटिंग ईच अदर, ठीक है। इसी तरह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो ये भी अलोंग द एक्सिस हैं, अलोंग द एक्सिस हैं, और अलोंग द एक्सिस क्या हो रहा है, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। तो अब इस केस में इन दोनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल एक्सपीरियंस रिपल्जन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में मौजूद, डी ऑर्बिटल्स में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स, दे विल एक्सपीरियंस रिपल्जन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी, तो एनर्जी क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी। अब इसी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर हम इमेजिन करते हैं बाकी तीनों ऑर्बिटल्स को, डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को, डी एक्स जेड को। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के जो लूप्स हैं वो बिटवीन द पॉइंट्स हैं, बिटवीन द एक्सिस हैं। सो दे आर नॉट पॉइंटिंग डायरेक्टली टू द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन नहीं है, वो बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से। तो these orbitals
experience less interaction with the electrons of the ligands. जो dxy, dyz और dxz के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो रिपल्जन है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स, ये कम होगी एज कंपेयर टू अपर दीज टू डी ऑर्बिटल स्टेट्स. इस तरह एज कंपेयर टू दीज टू, इन तीनों की जो एनर्जी होगी वो कम होगी और इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी. तो आप यूं भी कह सकते हैं दीज थ्री आर रिलेटिवली स्टेबल ऑर्बिटल स्टेट्स एज कंपेयर टू दीज टू. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे टू सेट्स में स्प्लिट हो रहे हैं एनर्जी डी ऑर्बिटल्स. एक एनर्जी सेट जो है वो Tz² dx² y² का बन रहा है, और दूसरा एनर्जी सेट जो है वो dxy dy. हम इनको जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है, इनको हम T2g का नाम देंगे, और जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है हम इनको क्या नाम देते हैं, Eg का नाम देते हैं. तो हाइपोथेटिकल डी ऑर्बिटल्स, हाइपोथेटिकल सिफरिकल कॉम्प्लेक्स की डी ऑर्बिटल्स की निस्बत Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, और T2g ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इसी को यहाँ पे भी दिखाया गया है. ये बेसिकली पॉइंट चार्जेस हैं. पॉइंट चार्जेस में आप देखें तो ये पॉइंट्स बेसिकली लिगेंड्स हैं. तो डी ऑर्बिटल स्टेट्स आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द पॉइंट्स, फेस टू फेस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन बिटवीन है इन तीनों में. इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, Eg ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और T2g ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी कम हो जाती है, और इस तरह ये दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं. सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें. अच्छा, हमने क्या कहा कि नॉर्मली मेटल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं. अब अगर कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा मेटल को, तो ये रिलेटिवली स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी सेम होती है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब अगर कोई लिगेंड इस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन के लिए आएगा, तो उस केस में क्या होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रेपल करेंगे, और ओवरऑल ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जब इंटरेक्ट करती हैं तो एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज कर जाती हैं. क्यों, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली मौजूद होंगे, और जो एक्सटर्नल लिगेंड आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा है. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से अब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. हम एक इमेजिन करते हैं कि अगर ये सारे डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हों, सेम रिपल्जन, यानी लिगेंड्स जो हैं वो सिफ्रिकली मेटल को कवर कर रहे हैं, तो उस केस में सारे डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी. ऑल्दो इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से, लेकिन सारे एनर्जी ऑफ ऑल 5 ऑर्बिटल स्टेट्स विल रिमेन सेम इन अ spherical system. But this is not possible practically, this is a hypothetical system. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस. ये लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस हैं. तो जब पॉइंट चार्जेस मेटल को सराउंड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन सर्टेन पॉइंट्स. लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं वो एट सर्टेन पॉइंट्स में हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिफ्रिकली अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. तो इस केस में अगर इस सिफ्रिकल सिस्टम के अंदर हम ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल स्टेट्स को ऑब्जर्व करें, तो
इसमें से दो ऑर्बिटल स्टेट्स यानी dx² y² की ज्योमेट्री कैसी है, दे आर पॉइंटिंग अलोंग द, ये अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस है, एक्स ये तो अलोंग द z एक्सिस है, ये अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस इसके लूप हैं। तो इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने होंगे, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे विथ दीज पॉइंट चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का रिपल्जन होगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह जबकि बाकी तीन डी ऑर्बिटल स्टेट्स हैं, dxy, dxz और dyz, यहाँ पे देखें तो डी और जो ऑर्बिटल्स के लूप्स हैं वो इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग द लिगेंड्स। जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली लिगेंड्स के साथ, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये बिटवीन द एक्सिस है होने की वजह से दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्जन। इस लेस रिपल्जन की वजह से एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जबकि इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज होती है और इन तीनों सेट्स की एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इस तरह एनर्जी लेवल्स, दो डी ऑर्बिटल्स दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक सेट को हम T2G कहते हैं और एक सेट को हम EG कहते हैं। बट रिमेंबर कि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में dxy, dxz और dyz की एनर्जी सेम होती है। These all three orbitals are degenerate। और इसी तरह dx², y² और dz² की एनर्जी सेम होती हैं। तो these two orbitals are also degenerate, but and the energy of these two are higher than that of these three। तो इस सेट को हम T2G कहेंगे, इस सेट को EG कहेंगे। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि the energy of EG is higher than that of T2G, and as compared to the hypothetical spherical complex, the energies of T2G are lower and energies of EG are higher। अच्छा, इसका मतलब हाइपोथेटिकल सेफ्रिकल कॉम्प्लेक्स की निस्बत T2G ज़्यादा स्टेबल हैं, स्टेबलाइज हुए हैं, और EG के ऑर्बिटल्स अनस्टेबलाइज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग के बाद कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी तो फिर दोबारा से मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड्स का नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डिक्रीज होगी, दे बिकम स्टेबलाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ये जो है वो स्टेबलाइज होंगे। कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होती हैं, एक को हमने T2G कहा, एक को EG कहा। The energy difference between T2G and EG is called delta। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का टर्म यूज करते हैं। डेल्टा को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको सिंबॉलिकली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो O है ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा O मींस दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट बेसिकली D6 सिस्टम है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, या कोबाल्ट आयन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने के बाद मैंने कहा था T2G स्टैंड्स फॉर व्हाट? ट्रिपली जीरेट। ये तीनों जीरेट हैं, ठीक है, सेम एनर्जी के हैं। और इसी तरह EG स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली जीरेट या एग्जाम्पली जीरेशिया भी कहते हैं इसको, ट्रिपली जीरेशिया और एग्जाम्पली जीरेशिया।
means crystal field splitting energy of octahedral complex. अच्छा, फ्री आयन में d ऑर्बिटल्स रिलेटिवली सेम एनर्जी के होते हैं, हमने ये कहा था, जबकि सिफ्रिकल सिस्टम के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है ना, सिफ्रिकल सिस्टम के अंदर भी d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। इसको आप बेरी सेंटर भी कह सकते हैं, या कुछ बुक्स में इसको बेरी सेंटर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये बेरी सेंटर इज बेसिकली हाइपोथेटिकल सिफ्रिकल कॉम्प्लेक्स। तो इस बेरी सेंटर के अंदर भी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जब लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस की सूरत में अप्रोच करते हैं तो d ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। अब इस स्प्लिटिंग होती है, तो इसमें आप ये देखें कि कुछ ये जो T2G है वो स्टेबलाइज हो रहा है, ये सेंट्रल पॉइंट है ना, ये हाइपोथेटिकल लाइन है जहाँ पे एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ T2G डिक्रीज कर रहा है, मीन्स कि T2G स्टेबलाइज हो रहा है। इसी तरह एनर्जी ऑफ EG डिस्टेबलाइज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है एनर्जी ऑफ T2G। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ओवरऑल एनर्जी को एक खास वैल्यू असाइन की थी 10D क्यों, ठीक है, या आप इसको सिंपली डेल्टा नॉट कहें या 10D क्यों कहें, 10D क्यों कहें। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन हो रही है T2G की, ये -2/6 डेल्टा होगी, और जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है EG की, वो होगा +3/5 डेल्टा वैल्यू। अगर आप इस प्लस और इस डिवीजन फॉर्म को चेंज करें इसमें फ्रैक्शन में, तो ये जो चेंज इन एनर्जी है ये बेसिकली 0.6 डेल्टा होगी, और ये जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो -0.4 डेल्टा नॉट होगी, ठीक है। तो ओवरऑल सम ऑफ द एनर्जी इज इक्वल्स टू द एवरेज द एनर्जी ऑफ द बेरी सेंटर। इन दोनों का जो एनर्जी है, दोनों यानी इंक्रीज इन एनर्जी और डिक्रीज इन एनर्जी को आप सम करें, तो ये एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल होगी किसके बराबर, बेरी सेंटर की एनर्जी के बराबर होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सर ये माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? 2 माइनस, डिवाइड बाय 5 के साथ। यहाँ जी सर। ये स्टेप क्या कहते हैं इसको, डिक्रीज इन एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन, इसके साथ प्लस है, ये इंक्रीज इन एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल तीन ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल स्टेट्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है मैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दी ओवरऑल एनर्जी वो बेरी सेंटर की एनर्जी के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 0.6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये क्या होगा, 2 ऑर्बिटल्स 0.6 तो ये आएगा 1.2 डेल्टा वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक का एनर्जी 0.4 है, तो इस तरह 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये क्या आएगा, -1.2 डेल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी इंक्रीज कर गई है उतनी ही एनर्जी डिक्रीज भी हो गई है। तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी जो है वो क्या है, 0। तो ठीक है, ओवरऑल चेंज इन एनर्जी 0। तो जो सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द T2G एंड EG आर इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द बेरी सेंटर। अच्छा।